हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट सितंबर 2026 के लिए पेपर 1 में ईवीएस से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर आपका कंटेंट का होती है और 15 नंबर आपका पैडागोजी का होती है। कंटेंट और पैडागोजी ये दोनों का क्वेश्चंस जो है ना, आपका क्लास 3rd से क्लास 5th तक की एनसीईआरटी किताब से पूछी जाती है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सीटेट के लिए एनसीईआरटी किताब बहुत ही मस्ट है और ईवीएस के लिए क्लास 3rd से क्लास 5th तक की एनसीईआरटी ईवीएस। इसी में से आपका पैडागोजी का क्वेश्चन और कंटेंट का क्वेश्चन, ये दोनों जो है ना आपका इसी क्लास की किताब से पूछी जाती है। कंटेंट जो होती है उसमें आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछी जाती है और पैडागोजी उसमें भी आपका 15 नंबर का ही प्रश्न पूछी जाती है। इस तरह से 30 प्रश्न पूछता है 30 नंबर का। आज हम लोग सीटेट सितंबर 2026 को देखते हुए क्लास 4th की एनसीईआरटी चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं और इस तरह से हम आपको एक एक चैप्टर का पूरा क्लास 4th के पूरा अध्याय को हम समाप्त कर देंगे, एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है कान कान में। कान कान में, कान का असली काम जानवरों को सुनने में मदद करना है। कान जो होती है इसका काम क्या है? सुनना, किसी चीज कोई बोली आवाज है उसको सुनना। तो कान का असली काम जानवरों को सुनने में मदद करना है। दिखने और न दिखने वाले कान। कुछ जानवरों के कान बाहर साफ दिखाई देते हैं जबकि कुछ के कान बाहर से नहीं दिखते हैं। जैसे देखिए, बाहर दिखने वाले कान आपका कुत्ता हो गया, तो कुत्ता का जो कान होता है ना, आप बाहर से इसकी कान को देख सकते हैं। लेकिन पक्षी का जो कान होता है ना, उसकी कान बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। उसकी कान जो होती है वह छेद जैसा होती है और छोटे छेद जैसा होती है जो पंखों से ढकी रहती है। तो कुछ जानवरों के कान बाहर साफ दिखाई देते हैं जबकि कुछ के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से वे सुनते हैं। अन्य जानवरों के जो कान होते हैं वह बाहर साफ दिखाई देता है जबकि कुछ के कान बाहर नहीं देखते हैं, जैसे पक्षी। तो पक्षी का जो कान होता है बाहर नहीं दिखाई देता है। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जैसा कान होता है जो पंखों से ढका रहता है और उन्हीं छेदों की मदद से वे क्या करता है? सुनता है। जैसे पक्षी देख सकते हैं, ये पक्षी जो है ना, इसकी कान जो है ना छोटे छेद जैसा है, जो आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो इसकी जो कान होती है, पक्षियों की कान जो है ना छोटे छेद जैसा होता है जो गौर से देखने पर आपको दिखाई देता है और इसकी जो कान होती है वह पंखों से ढके होते हैं। छिपकली, यह छिपकली है आपका। छिपकली और मगरमच्छ के भी सिर पर छोटे छेद जैसा कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये छिपकली है ना, इसका भी कान है। देखिए इस पिक्चर में इसका भी एक कान होती है जो कि आसानी से आपको दिखाई नहीं देगा। इतनी छोटे छेद जैसा कान होता है जो आसानी से दिखाई नहीं देगा आपको। मगरमच्छ जो है ना, इसकी भी जो है ना कान होती है, ठीक है। तो छिपकली और मगरमच्छ का भी छोटे छेद जैसा क्या होता है? कान होता है जो आसानी से दिखाई आपको नहीं देता है। तो ये तो कान के बारे में पढ़े हम लोग। अब है खाल और बाल से जुड़े तथ्य। हर साल एग्जाम में पूछता है यहाँ पर।
देखिए डिजाइन और खाल और बाल। डिजाइन का कारण, जानवरों की खाल पर जो अलग अलग रंग, पैटर्न या डिजाइन दिखाई देता है वे उनके शरीर पर मौजूद बालों के कारण होता है। अगर उनकी खाल से बाल हटा दिया जाए तो शरीर पर न तो कोई रंग रहेगा और न ही कोई डिजाइन। तो जानवरों के जो शरीर पर जो डिजाइन बना होता है वह किसके कारण होता है? तो उसके बाल के कारण होती है। ठीक है, जानवरों की खाल पर जो अलग अलग रंग, पैटर्न या डिजाइन जो दिखाई देता है आपको, वो उसके शरीर पर मौजूद बालों के कारण होता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि उसके शरीर पर बाल नहीं रहेगा तो इस तरह का जो उसके शरीर पर जो पैटर्न आपको दिखाई देता है, डिजाइन दिखाई देता है, वह डिजाइन नहीं दिखाई देगा। तो उसके शरीर पर जो डिजाइन बना होता है वह किसके कारण होता है? तो बालों के कारण होता है। ठीक है, गाय के शरीर पर बाल, गाय के भी शरीर पर बाल होती है, भैंस के शरीर पर भी बाल होती है, हाथी के खाल पर भी बाल होती है। तो बालों की वजह से खाल पर रंग और डिजाइन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, किसके कारण? बालों के कारण। गाय और भैंस को पास से देखने पर उनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि विशालकाय हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। हाथी की खाल पर भी क्या होती है? बाल होती है। ठीक है, अब है बच्चे और अंडे देने वाले जानवरों की पक्की पहचान। कौन सा जानवर जो है ना बच्चा देता है और कौन अंडा देता है? बच्चे देने वाले जीव। तो बच्चे देने वाले जीव में आपका जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं? बच्चा देता है। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया और हाथी हो गया। ठीक है, इसकी कान जो है ना बाहर से दिखाई देता है आपको और इसके शरीर पर क्या होता है? बाल होता है। तो वे क्या देता है? बच्चा देता है। और अंडा देने वाला जीव, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देता है और जिनके शरीर पर बाल नहीं होता है वे क्या देता है? अंडा देता है। जैसे मैं आपका अंडा देने वाला हो गया मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, कबूतर हो गया। तो इस सब का जो कान है ना बाहर दिखाई नहीं देता है और इसके शरीर पर बाल नहीं होता है। ठीक है, इसके शरीर पर बाल नहीं होता है, इसलिए वे सभी क्या देता है? ये सभी जीव जो है ना आपका अंडा देता है। ठीक है, तो जिसके कान बाहर दिखाई देता है और जिसके शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देता है? बच्चा देता है। और जिसकी कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है वे क्या देता है? अंडा देता है। तो बच्चा देने वाला में मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय है, हाथी है, ये सब क्या है? आपका बच्चा देने वाला है। ठीक है, और अंडा देने वाला में आपका क्या हो गया? कबूतर हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया। क्योंकि ये सब का जो कान होती है ना बाहर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इसके शरीर पर बाल नहीं होता है, इसलिए वे क्या देता है? अंडा देता है। तो समझ गए? अब आगे चलिए, डायनासोर और राष्ट्रीय पक्षी से जुड़े तथ्य। डायनासोर, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर नाम के जीव रहते थे जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब वे केवल फिल्मों, तस्वीरों और किताबों में ही देखने को मिलता है। डायनासोर जो है ना बहुत साल पहले हम लोग को धरती पर दिखाई पड़ता था, लेकिन अब एक जो क्या है खत्म होने के कगार पर, यानी लगभग ये खत्म ही हो चुका है। राष्ट्रीय पशु बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आज के समय में दुनिया में इनकी संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। यानी बाघों की संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है और बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं हाथी के बारे में। हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ऐसा कोई भी साल ना हो जो यहाँ से क्वेश्चन न पूछे। हर साल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम शुरू में ही आपको बोले थे कि जो भी क्वेश्चन बनता है आपका एनसीईआरटी किताब से ही बनाई जाती है और आपका एनसीईआरटी किताब का ये निचोड़ है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी जो है ना झुंड में रहता है, इस बात को याद रखिएगा। हाथियों के समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। और हाथी क्या है? झुंड में रहता है। हाथी के वजन के बारे में बात करते हैं। 3 महीने का जो हाथी होता है ना उसका वजन होता है 200 किलोग्राम। इस बात को याद रखिएगा। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है, यानी 2 क्विंटल होता है।
अब हाथी का खुराक यानी इसकी खाना यानी भोजन, ये कितना खाता है। एक बड़ा हाथी जो होता है, एक वयस्क हाथी जो होता है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झाड़ियाँ को खा लेता है। यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है। इसकी खुराक है यानी इसकी भोजन है हाथी की। अब इसकी नींद की बात करते हैं, अब इसकी हम नींद की बात करते हैं। हाथी जो है ना बहुत कम आराम करता है, हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है और यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो नींद की बात हो गई, यह कितना सोता है एक दिन में, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। खाता कितना है, तो 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता और झड़िया खाता है। नींद तो 2 से 4 घंटा ही सोता है एक दिन में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को किस में ज़्यादा खेलना पसंद है, तो पानी में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही भाता है, यानी उसको बहुत ही पसंद है। इससे क्या होता है कि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब बात करते हैं हाथी की कान का। हाथी की कान का बात करते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। हाथी का कान जो है ना पंखे जैसा होता है, यानी हाथी को जब गर्म लगता है तो जो इसका जो बड़ी कान है, इसी कान को हिला करके वो हवा करता है। इसलिए हाथी का कान जो होता है ना, वह पंखे जैसे होता है और वो अपने कान हिला करके क्या करता है, हवा करता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि किसकी कान पंखे जैसे होती है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाथी की कान जो होता है ना पंखे जैसे होती है, गर्म लगने पर यह अपने कान को हिला करके हवा करता है। अब पढ़ते हैं हाथियों के झुंड के नियम। तो हाथियों की झुंड की जो बनावट होती है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हाथी की जो झुंड होती है, उसके झुंड में केवल हथनी यानी जो मादा जो हाथी होती है वही उसके झुंड में रहता है, और जो नर हाथी होता है ना, वो झुंड में नहीं रहता है। ठीक है, यानी हाथियों की जो झुंड होती है मातृसत्तात्मक होती है। उसमें सिर्फ नर हाथी नहीं होता है, सिर्फ मादा हथनियां और उसके बच्चे ही रहते हैं। यानी उसकी जो झुंड होती है मातृसत्तात्मक होती है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उसके बच्चे रहते हैं। हाथियों की नेता की बात करते हैं। देखिए, हाथी की झुंड की नेता, झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है और सभी फैसले वही लेती है। देखिए, हाथी की जो झुंड होती है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है, वही सारे फैसले लेती है झुंड की। यानी झुंड में जो भी चीज़ फैसले लेना होती है, वो सारे फैसले जो है ना, जो बुजुर्ग हथनी होती है वही सारे फैसले जो है ना लेती है। ठीक है, तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही झुंड की नेता होती है, नेतृत्वकर्ता होती है, और जितने भी फैसला लेनी होती है वही सारे फैसला वो लेती है। कौन? बुजुर्ग हथनी। अब बात करते हैं संख्या की कि झुंड में कितने हाथी और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। देखिए, झुंड में जो हाथियों की जो झुंड होती है उसमें 10 से 12, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और क्वेश्चन यहीं से घुमाकर पूछता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरह देगा आपको कि हाथियों के झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, यानी क्वेश्चन को घुमा देगा। यानी आपका जो करेक्ट है आपका 10 से 12, लेकिन वहाँ पर आपसे गलत पूछेगा, 20 से 25 दे देगा। तो याद रखिएगा, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा देगा, 10 से 12 की जगह आपको 20 से 25 देकर के आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड छोड़ना, नर हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, उसके बाद वे झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। यानी देखिए, हाथियों के झुंड में जो 10 से 12 हथनियां और जो बाकी बच्चे होते हैं, तो जब नर हाथी जो होता है, तो नर हाथी जो है ना 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है।
यानी पहले ही आपको बता दिए थे हम कि जो हाथियों की जो झुंड होती है मातृसत्तात्मक होती है, उसमें नर नहीं रहता है, उसमें केवल मादा ही होती है। तो जो नर हाथी होता है वह झुंड में 14 से 15 साल तक ही रहता है, उसके बाद वह क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है। 14 से 15 साल तक जो है ना नर हाथी झुंड में रहता है, उसके बाद वो झुंड छोड़ करके अकेले रहता है या किसी नर हाथी के समूह में वह क्या है, रहता है। तो हाथियों के झुंड में जो नर हाथी होता है वह 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़ करके अकेले रहता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हाथियों के झुंड में जो नर हाथी है कितने साल तक झुंड में रहता है। तो हाथियों के झुंड में जो नर हाथी होता है वह 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद झुंड को छोड़ करके अकेले रहता है। अब आपसी सहयोग की बात किया जाए, देखिए जानवर हाथी जो होता है मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करता है। भले ही नर हाथी जो है ना झुंड छोड़ देता है 14 से 15 साल बाद, लेकिन नर हाथी को कभी कोई दिक्कत होता है, कोई मुसीबत आता है उसके ऊपर, तो जितने भी हाथी है वो सभी मिलकर के क्या है उसको सहायता करता है। ठीक है, तो इसकी आपसी जो होता आपसी सहयोग होता है। हाथी मुसीबत आने पर क्या करता है, एक दूसरे की मदद करता है और बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए मिलकर साथ देते हैं। ठीक है, भले ही उसकी 14 से 15 साल तक झुंड छोड़ दे, लेकिन जब उस बच्चा को मुसीबत होता है जंगल में, तो जितने भी आपका जो हाथी है वो सभी मिल करके अपने बच्चों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, बगुला और भैंस की कहानी सुन लीजिए। ये भी पूछा गया था कि बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है, क्वेश्चन पूछा भी गया था। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है, यह एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। वहाँ बगुला क्या करता है कि भैंस के शरीर पर जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको खाता है, जिससे बगुला को पेट भरता है और भैंस को कीड़ा मकोड़ा से सुरक्षा मिलती है। यही कारण है कि बगुला जो है ना भैंस की पीठ पर बैठता है। समझ गए, क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। तो ये दोनों के बीच किसका संबंध है, सहजीवी का संबंध है। ठीक है, सहजीवी का संबंध है, यानी जो भैंस है उसके शरीर पर जितने भी कीड़ा मकोड़ा मच्छर कीट पतंग होता है वो सबको खाता है बगुला, और बगुला कीड़े मकोड़ा कीट पतंग को खाने से बगुला को पेट भरता है, और भैंस को क्या होता है, कीट पतंग मक्खी से उसको सुरक्षा मिलती है, उसका शरीर साफ हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का सहजीवी का संबंध है, दोनों को फायदा हो रहा है, एक को पेट भर रहा है, दूसरा को गंदगी से सुरक्षा मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच कैसा संबंध है, सहजीवी का संबंध है। सवारी और बोझ ढोना, कुछ जानवरों का उपयोग सवारी के लिए और कुछ का उपयोग सामान यानी बोझ ढोने के लिए किया जाता है। जैसे गधा को देखते हैं, गधा का जो है ना शरीर पर क्या है, सामान लाद देता है ढोने के लिए, है ना, और हाथी का जो है ना लोग सवारी करता है। जानवरों का समूह में रहने वाले जानवर जैसे हाथी खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना जैसे काम मिलजुल कर करते हैं। तो जितना भी आपको हम बताएं हाथी से संबंधित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग खिजड़ी पेड़ के बारे में, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, जो बचा हुआ आपका नेक्स्ट है पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के हमको मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर, और आपको हम यह नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।